ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था, बंद कर दो, आवाज आ रही है। प्रातः क्लास चल रहा था 12 अक्टूबर 1968। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी अभी तुम्हारे समझाने का समय नहीं है। इन बड़े बड़े आदमियों को अभी समझ में आने वाला नहीं है। समझो कि तुम कोशिश करो, उनको बुलाओ, परंतु कब समझेंगे नहीं। अगर समझ जाएं तो अखबार में पढ़ जावे कि ब्रह्मा कुमारियों ने हमको आदि सनातन राजयोग सिखाया, जो हम भी सीख रहे हैं। ऐसे सुन करके पढ़ करके ढेर के ढेर आ जाएंगे। अभी देखो चिन्मयानंद के पास कितने जाते हैं। एक बार वह कह दिया कि सचमुच भारत का राजयोग सिवाय ब्रह्मा कुमारियों के कोई समझा ही नहीं सकते हैं, तो बस। परंतु ऐसा कायदा नहीं है जो अभी आवाज हो जाए। पहले तो सभी भागेंगे बाबा के पास, परंतु यहां आकर के क्या करेंगे? किससे बात करेंगे? बाप तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ, सेंटर पर जाकर के समझो। फिर हमारे पास आना। यहां बैठ करके क्या करेंगे? बाबा को तो कोई भी प्रकार का घमासान नहीं चाहिए, और सभी थोड़े ही समझ सकेंगे। ढेर के ढेर समझें, ये बड़ी मेहनत है। हाँ, ये भी पिछाड़ी में होगा। गायन भी है, हो प्रभु तेरी लीला। ये शिव बाबा की लीला है। भक्त लोग समझते हैं अपरम अपार लीला है। अभी तुम तो समझते हो। तुम्हारे सिवाय बाप को सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु कोई समझ नहीं सकता। यहाँ भी बहुत हैं जिनको चलते चलते, समझते समझते माया फिर खाए लेती है, पूरा ये हराए देती है, हैरान हैरान कर देती है। तो फिर बिल्कुल बेसमझ बन पड़ते हैं। बड़ी भारी मंजिल है ये। माया के युद्ध का मैदान है, और इसमें माया बहुत विघ्न डालती है। वो लोग वहां विनाश के लिए बड़ी बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, और तुम यहाँ 5 विकारों को जीतने के लिए कितना पुरुषार्थ करते हो। तुम विजय के लिए पुरुषार्थ करते हो, और वो विनाश के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तो दोनों काम इकट्ठे होंगे, ये तो तुम समझते हो। अभी टाइम तो पड़ा है। हमारा राज्य थोड़ा ही अभी स्थापन हुआ है।
राजाएं भी बनने हैं, राजाओं की ढेर प्रजा भी बनेगी और अभी ही बननी है। अभी तुम समझते हो आधा कल्प के लिए बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाकी मोक्ष तो कोई को मिलता ही नहीं है। वो मोक्ष समझते हैं सदा के लिए मुक्ति, और वो लोग भले कहते हैं कि फलाने ने मोक्ष को पाया। अब मरने के बाद उनको थोड़ा ही मालूम पड़ता है कि कहाँ गया, ऐसे ही गपोड़ा मार देते हैं मोक्ष को पाया। तुम तो समझते हो कि आत्मा शरीर छोड़ती है फिर जाकर के दूसरा शरीर लेती है, मोक्ष को तो कोई नहीं पा सकते। ऐसे भी नहीं कहेंगे बुदबुदा पानी में लीन हो जाता है। अब आत्मा कोई पानी का बुदबुदा थोड़ी है जो अपने अस्तित्व को सागर में लीन कर देगी। आत्मा तो अविनाशी है। अनेक मत वाले तुमको मिलेंगे, कहेंगे शास्त्र ऐसे कहते हैं, गुरु लोग ऐसा कहते हैं। बाप कहते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा की सामग्री है, और ये बात तुम अभी समझते हो। ऐसे कोई भी कह नहीं सकेंगे कि भक्ति दुर्गति है। ये तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि भक्ति करते करते 2500 साल से सारी दुनिया दुर्गति को पाई है। उन भक्तों में से कोई कहे कि भक्ति से दुर्गति होती है तो उनको आकर के लग पड़ेंगे। इसलिए तुमको भी ऐसे किसी को सीधा सीधा नहीं कहना है कि भक्ति से दुर्गति होती है। बोलो कि सबसे जास्ती तो भक्ति हमने की है, सबसे जास्ती शास्त्र हमने पढ़े हैं, और जास्ती भक्ति जिसने की है तो जास्ती फल भी उनको मिलेगा। वो हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। ये सारी डिटेल की बातें हैं। तुम अभी सन्मुख सुनते हो तो गरम गरम हलवा तुम खाते हो। तुम जान जाते हो कि भक्ति हमने जास्ती की है तो ज्ञान भी हम जास्ती उठाते हैं। भगवान आकर के हमको डायरेक्ट सुनाते हैं। ज्ञान से ही गति सदगति होती है। हमने अब बेविचारी भक्ति की है तो हम अब बेविचारी ज्ञान उठावेंगे। जिन्होंने बेविचारी भक्ति की है वो बेविचारी ज्ञान उठावेंगे। जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वो पहले पहले भगवान से आकर के ज्ञान लेते हैं। जिन्होंने बाद में भक्ति की है वो बाद में आवेंगे, बाद में ज्ञान लेवेंगे, बाद में वर्षा पावेंगे। तो देखो गरम गरम हलवा तो तुमको मिलता है, औरों को तो ठंडी चीज मिलती है। तो बताओ सबसे जास्ती गरम हलवा कौन खाता है? कोई ने जवाब दिया। बताओ क्या जवाब दिया होगा?
सबसे जास्ती गर्मा गर्म हलवा कौन खाता है? कोई ने कहा ब्रह्मा बाबा। अरे ये तो बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं। किनके बाजू में हैं? जो गरम गरम हलवा खिलाते हैं, बिल्कुल उनके बाजू में बैठे हैं, मेरे बाजू में नहीं। क्या कहा? उनके बाजू में बैठे हैं और इनके कान झट सुनते हैं, क्योंकि इनके कान नजदीक हैं, तो झट सुन लेते हैं और धारण भी करते हैं। फिर यही ऊंच पद पाते हैं। सूक्ष्म वतन में भी और वैकुंठ में भी इनका साक्षात्कार करते हैं। यहां भी इनको देखते हो इन आंखों से। बाप पढ़ाते तो सभी को हैं, बाकी यहां है याद की मेहनत। याद में रहना जैसे तुमको कठिन लगता है, वैसे इनको भी कठिन लगता है। किनको है? जैसे तुमको याद में रहना कठिन लगता है, वैसे इनको भी कठिन लगता है। किनको है? ब्रह्मा बाबा को। इसमें कोई कृपा आदि की बात नहीं है। बाप कहते हैं हमने लोन लिया है तो इनका हिसाब किताब हम दे ही देंगे, बाकी पुरुषार्थ तो इनको जरूर करना है। समझता हूं ये मेरे बाजू में बैठे हैं। बाप को हम याद करें फिर भी भूल जाता हूं, तो सबसे जास्ती मेहनत इनको करनी पड़ती है। किनको है? ब्रह्मा बाबा को। माने तुमको तो फिर भी मोहब्बत है। किससे है? बाबा से। और इनको तो बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं है। क्यों? इनको मोहब्बत बाप से क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आज से ही बिंदु को बाप समझता है। बिंदु में मोहब्बत होती है क्या कि साकार में मोहब्बत होती है? मोहब्बत किससे पैदा होती है? साकार से मोहब्बत होती है। बिंदु से कोई मोहब्बत थोड़ी ही होती है। तो देखो इनको जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। ये समझते हैं मैं ही गीता का भगवान हूं, कोई दूसरा गीता का भगवान साकार में नहीं हो सकता। अब ये भी माया की युद्ध का मैदान है, तो सबसे बड़ी माया किसको चिपकी हुई है? ब्रह्मा बाबा को। क्या माया चिपकी हुई है? कि मैं गीता का भगवान हूं। ये युद्ध के मैदान में है। अब देखो जो महारथी बड़े बड़े पहलवान होते हैं, जैसे हनुमान का मिसाल है, तो इनकी माया ने परीक्षा ली है। हनुमान का पार्ट भी किसका है? सूक्ष्म वतन में कौन उड़ता फिरता है? ब्रह्मा बाबा। तो हनुमान का मिसाल है, इनकी माया ने परीक्षा ली, क्योंकि वो महावीर समझता था।
हनुमान को क्या कहते हैं? एक नाम क्या है? महावीर भी नाम है। तो जितना जास्ती महावीर होगा, पहलवान होगा, उतना ही जास्ती माया पहलवानी दिखाती है, परीक्षा लेती है। बहुत बहुत तूफान आते हैं। बच्चे लिखते हैं, बाबा हमको यह होता है। बाबा कहते हैं, ये तो सभी होगा। पहलवान से माया जास्ती कुश्ती लड़ेगी और जास्ती क्रिमिनलाई में ले जावेगी। क्या? जब शिवो हम, मैं गीता का साकार भगवान हूं, तो गोपियों को पति से पावन कौन बनावेगा? कौन बनावेगा? अरे भगवान ही तो बनावेगा। अब जो भगवान समझेगा तो भगवान को माया चिमटेगी, जास्ती क्रिमिनलाई में ले जाती है। माया किसी को भी छोड़ने वाली नहीं है। पहलवानों से तो और ही मल्ल युद्ध करती है। बाकी छोटा सा दीवा होगा तो वो तो झट ऐसे करने से ही बुझ जाएगा। बड़ी लौ होगी तो थोड़ा जास्ती युद्ध करना पड़ेगा। तो बाबा बच्चों को रोज समझाते हैं, खबरदार रहना, माया रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ेगी। लिखते हैं, बाबा माया बहुत ही तूफान में लाती है। कोई देह अभिमानी होते हैं तो फिर बाबा को बतलाते भी नहीं है। क्या हम बाबा को बतलाएंगे तो हमारी सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे इनके लिए कहते हैं तो दूसरे को थोड़ा ही छोड़ेंगे। तुम अभी बहुत अक्लमंद बनते हो। मनुष्य तो जैसे टट्टू हैं, इसलिए रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है। क्या कहा है? गधे का सिर क्यों दिखाया जाता है? हैं? टट्टू किसे कहा जाता है? हैं? टट्टू नहीं मालूम? कोई गधे का गधी के साथ संबंध जुड़ जाए, लेकिन वो गधा नहीं है, घोड़ा है, तो घोड़े का गधे के साथ संबंध जुड़ेगा तो जो बच्चा पैदा होगा उसको कहते हैं खच्चर। वैसे गधे को भी टट्टू कहते हैं। तो गधा रावण के सिर पर दिखाया जाता है। कौन से मनुष्य टट्टू हैं अभी? है? अरे टट्टू के ऊपर क्या किया जाता है? अरे वजन रखा जाता है ना। जो बहुत वजन उठाता है, अपने वजन से भी ज्यादा वजन उठा लेता है, उसे टट्टू कहा जाता है, गधा। तो मनुष्य आजकल टट्टू बन गए हैं, इसलिए रावण के ऊपर गधे का सिर दिखाया जाता है। मैं गीता का भगवान हूं तो वजन जास्ती उठाने वाला बन गया या कम वजन उठाने वाला बना? जास्ती वजन उठाने वाला बन गया। अब जास्ती वजन उठाते हैं तो मेहनत भी जास्ती करनी पड़े। अभी तुम तो टट्टू बुद्धि से दैवी बुद्धि बन रहे हो।
आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी पवित्र मिल जाता है। तो देखो आत्मा कितनी चमत्कारी हो जाती है। पहले तो ये ज्ञान गरीब ही उठाते हैं। क्या कहा है? ये ईश्वर का ज्ञान पहले कौन उठाते हैं? गरीब। तो गरीबों में भी कैटेगरीज होंगी और साहूकारों में भी कैटेगरीज होंगी। ऊपर बताया सबसे गर्मा गर्म हलवा कौन खाता है? हैं? गरीब खावेगा या साहूकार खावेगा? कौन खावेगा? साहूकार खावेगा। बाबा ने तो कहा गरीब खाते हैं। किसी ब्रह्मा कुमार ने बताया कि गर्मा गर्म हलवा पहले पहले कौन खाता है, तो नाम दे दिया ब्रह्मा बाबा का। तुम किसका नाम देंगे? अरे बच्चे, बच्चों में कौन बच्चे? बाबा ने तो बोल दिया पहले गरीब ही उठाते हैं। ब्रह्मा साहूकार था या गरीब था? कोई ने कहा गरीब था, कोई ने कहा साहूकार था। हैं? साहूकार था। तो साहूकार सुन तो लेता है पहले। आज भी दुनिया के जो बड़े बड़े साहूकार हैं, टीवी से, अखबारों से, रेडियो से सुन तो लेते हैं, लेकिन सुनने के बाद फैसला नहीं कर पाते हैं। इसके लिए तो फिर बुद्धि चाहिए। तो ऐसे ही ब्रह्मा बाबा ने ईश्वर का ज्ञान सुना तो पहले, लेकिन सुन करके पहले उठाया नहीं। उठाया किसने? गरीब ने उठाया या साहूकार ने उठाया? गरीब उठाता है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है ना। बाकी तो वो लोग देरी से आवेंगे। किस बात में देरी से आवेंगे? गुह्यात गुह्यतरम जो ज्ञान है, गुह्यते गुह्य जो पॉइंट में सुनाता हूं, वो सुनने के लिए देरी से आवेंगे। ऊपर ऊपर की बातें भले ब्रह्मा कुमारियों से सुन ले, लेकिन गहरा ज्ञान उनके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। तुम समझते हो जब तक भाई बहन नहीं बने हैं तो भाई भाई कैसे बनेंगे? प्रजापिता की संतान तो बहन भाई ठहरे। फिर बाप समझाते हैं भाई भाई समझो, ये पिछाड़ी का संबंध है। जब तुम आत्म की स्थिति में पक्के स्थित हो जाएंगे, फिर ऊपर भी भाइयों से जाकर के मिलेंगे। फिर सतयुग में नया संबंध शुरू होगा। वहां नई दुनिया में जाति संबंध आदि नहीं होते कि नाना, चाचा, काका, ताऊ आदि हो। नहीं, संबंध बहुत हल्के होते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं। माना पहले जन्म में तो एक जन्म में सिर्फ एक ही भाई बहन का जन्म होगा, एक पुत्र और एक पुत्री। फिर आगे जनसंख्या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कि 4.5 लाख में से 4.5 लाख का ही जन्म ले हुआ, या 9 लाख से 9 लाख ही जन्म लेंगे? नहीं, जो साहूकार होते हैं उनकी जनसंख्या की कम वृद्धि होती है, और जो गरीब होते हैं उनकी जास्ती वृद्धि होती है।
प्रजावर्ग की वृद्धि बढ़ जाती है। एक एक जीवन में दो दो बार भी बच्चे पैदा करते हैं, तो बाद में फिर बढ़ता जाता है। अभी तो बाप समझाते हैं, भाई बहन भी नहीं समझो, भाई भाई समझना है, नाम रूप से भी बाहर निकल जाना है। बाप भी भाइयों को पढ़ाते हैं। क्या कहा? विजयवाला के मणकों को पढ़ाते हैं या रुद्रमाला के मणकों को पढ़ाते हैं? रुद्रमाला के मणके जो पुरुषार्थ करके अपन को आपस में क्या समझते हैं, हम आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज वाले हैं, उन भाइयों को पढ़ाते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है तो भाई बहन है। क्या कहा? प्रजापिता ब्रह्मा बीच में है तो भाई बहन है, और बीच में से प्रजापिता ब्रह्मा हट गया तो शिव बाबा, और हम शिव बाबा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई। डायरेक्ट किसके बच्चे हो गए? हैं? रुद्र के बच्चे हो गए, रुद्रगण हो गए। तो नाम रूप से बाहर निकल जाना है। कृष्ण तो खुद बच्चा है, वो कैसे भाई बहन बनावेंगे? और गीता में तो ये बातें आई ही नहीं है। ये बिल्कुल नया ज्ञान है। ड्रामा में सभी नूद है। एक सेकंड के ड्रामा का पार्ट ड्रामा के दूसरे सेकंड से मिल ही नहीं सकता। बाकी 8 वर्ष हैं। किस बात में 8 वर्ष हैं? कौन से सन की वाणी है? हैं? अरे 68 की वाणी है ना, वो भी 10वें महीने की। माना 68 वर्ष पूरा हुआ लगभग। तो 69 की शुरुआत ही समझो। तो 69 से लेकर के गिनना शुरू करें, 8 वर्ष कब पूरे होते हैं? हैं? हिंदी में 68 माने 68, तो 68 तो पूरा होने जा रहा है, समझो पूरा ही हुआ। तो 69 से अगर गिनना शुरू करें तो 8 वर्ष जोड़ने से कितना आता है? 76 आता है। तो बोला बाकी 8 वर्ष हैं। ड्रामा नए सिरे से शुरू हो जाएगा। कितने मास, कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड पास होने हैं इन 8 वर्षों में। फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होते रहेंगे। कम बुद्धि वाले तो इतना धारण ही नहीं कर सकते। तब बाप कहते हैं ये तो बहुत ही सहज ज्ञान है। अपन को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूं जब पुरानी दुनिया का विनाश होना होता है और नई दुनिया की शुरुआत होती है। तुम ही देवी देवताएं थे, तुमने ही नई दुनिया शुरू की थी, ये जानते हो। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुनिया में और कोई भी धर्म नहीं था। अभी तो इन्हों का राज्य ही नहीं है। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण का फाउंडेशन ही नहीं है।
देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन ही जैसे लोप हो गया है। बाकी सभी धर्म अनेक तार-तारियां खड़ी हुई हैं, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। बाकी उनके ये चित्र, लक्ष्मी नारायण के चित्र आदि आकर रहे हैं, उनमें भी लक्ष्मी नारायण का ही मुख्य चित्र कहेंगे। बरोबर नर से नारायण बनने की ये कथा सुनते हैं। क्या कहा? नर से प्रिंस बनने की कथा नहीं है। किसकी कथा है? नर से नारायण बनने की कथा है। कृष्ण तो बच्चा है। कृष्ण उर्फ दादा लेखराज की आत्मा इतना ज्ञान धारण नहीं करती। बच्चा बुद्धि होने के कारण उनकी कथा भी नहीं बनती। कथा किसकी बनती है? जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नहीं है। अभी फिर बाप आए हुए हैं, तो तुम इस नालिश से नर से नारायण बनते हो। क्या कहा है? नर से नारायण कौन सी नालिश से बनते हो? जब बाप बाप रूप में आ जाता है तो तुम नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करते हो। इन्होंने भी इस नालिश से ही ये पद पाया था। तुम इन सभी देवी देवताओं की बायोग्राफी को, इनकी जीवन कहानी को जान गए हो। तुम जानते हो ये सुखधाम के मालिक थे। 84 जन्मों का चक्कर लगाकर अभी अंत में आए हैं। फिर जावेंगे सुखधाम, तो अभी बाप को याद करो, जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। और ये बाप बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तीनों ही संबंध एक पर्सनालिटी में समाये हुए हैं। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा, बाकी है पढ़ाई। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पावेगा, पावन बनेंगे तो बाप तुमको अपने साथ ले जावेंगे। जितना जितना पावन बनेंगे उतना सदगति में जावेंगे। और कोई गुरु गोसाई तो साथ नहीं ले जाते हैं, वो गुरु तो खुद ही चले जाते हैं, कोई चेले को साथ नहीं ले जाते। बेचारे शिष्य तो यहाँ ही रह जाते हैं। अच्छा, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को बाप की नमस्ते।